आज मैं जिस ध्यान विधि की बात करूंगा वो कोई भी साधारण से साधारण साधक भी अपनी साधना में जो है उस ध्यान विधि को कर सकता है, आसानी से कर सकता है। कोई भी साधक हो, 112 विधियां हैं, इतनी सारी विधियां हैं, साधकों को समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी विधि करे जो बिल्कुल सहज हो, बिल्कुल सरल हो और हमें समझ में भी आए। और नया नया साधक होता है वो भावदशा ला ही नहीं पाता है। उस विधि में जब वो करना स्टार्ट करता है उसके अवेयरनेस का लेवल, जो होश का लेवल है, चेतना का लेवल इतना बढ़ा हुआ नहीं होता है, जिसके कारण वो जो है ध्यान को सही से समझ ही नहीं पाता। उसका जो मन है चारों तरफ भागता रहता है ध्यान को कहीं ना कहीं। तो आज मैं ऐसी विधि आपको बताऊंगा जिसे आप अगर 3 दिन करके देखिएगा, खुद इतना प्रभावशाली इसका जो रिजल्ट आएगा, आप हैरान हो जाएंगे। इस ध्यान को करना कैसे? आपको अर्ध पद्मासन आपको लगाकर बैठ जाना है। आप किसी एकांत स्थान पे चले जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। बैठ जाएं, अपने हाथों को इस तरह से एक दूसरे को जो है गोद में इस तरह से रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो है कि कई साधक ध्यान करते समय वो जानते हैं कि आपके जो उंगलियों की जो नोक है वहां से एक विशेष तरह की एनर्जी जो है, आपकी ऊर्जा जो है, आपके अंदर की हीलिंग एनर्जी जो है बाहर निकलने स्टार्ट हो जाती है, जिसे अब हवा की तरह निकलती हुई अनुभव होती है। कई साधकों को जो एडवांस लेवल के साधक हैं उन्हें ऑलरेडी मालूम ही होगा। तो इसीलिए आप इस तरह से आप कर लीजिए, जिससे जो आपकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपस में जो है घूमता रहेगा। आप अगर इस तरह से बैठेंगे तो एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो इन नोकों से जो है बाहर की तरफ हो जाएगा और मतलब कि ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस तरह से हाथ करके बैठ जाइए और आंखें आपको बंद रखनी है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सहज ढीला रखें और सीधा रखें, बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि आपके काम केंद्रों से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होता है। तो ऊर्जा के मार्ग में बाधा न पड़ सके इसलिए आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, क्योंकि हर ध्यान विधियों में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना अत्यंत आवश्यक है। आपको गोद में आपको हाथ में इस तरह से आपको रख लेना है। उसके बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है, पूरी तरह से शांत, बिल्कुल अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है। पूरी तरह से आपको बस इतना भाव करना है कि आपको जो है अपनी बॉडी की पूरी बॉडी की स्थिरता बनाए रखना है। बस अपनी बॉडी की स्थिरता पे आपको ध्यान देना है कि ऐसा आपको अनुभव करना है कि आपकी जो बॉडी है बिल्कुल पत्थर की तरह दृढ़ है। वो बिल्कुल आपको कोशिश करना है ये बॉडी हिले ना। बस आपको स्थिरता पर अपनी पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा ध्यान आपको अपनी स्थिरता पर देना है कि बॉडी जो है स्थिर रहे। बस मन आपको इधर उधर जाए, फिर मन को हटा करके बस आपको अपने बॉडी पे लाना है। बॉडी की स्थिरता पर जो है आपको ध्यान लेकर आना है। बस आपको यही करना है। सोचिए, कई विधियां होती है जिसमें सांस देखने की विधियां, थर्ड आई पर जो है कॉन्सेंट्रेट करने की विधियां, कई विधियां हैं। उसमें देखिए आपका मन भटक जाता है, लेकिन यही तो इस विधि का कमाल है कि आप पूरी बॉडी की जो है स्थिरता पर आप ध्यान देते हैं। और जैसे ही पूरी बॉडी की स्थिरता पर ध्यान देते हैं आपका बॉडी वास्तव में पत्थर की तरह दृढ़ हो जाता है। आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है पत्थर की तरह बिल्कुल दृढ़ हो जाएगी। और दृढ़ होते ही कई ध्यान विधियां करी, 112 ध्यान विधियां करी, लेकिन इस ध्यान विधि की कमाल की बात यही है कि इससे 2 या 3 दिन में ही आपकी विचार शून्यता की अवस्था प्राप्त होने लगती है। आपका बहुत जल्द अन्य ध्यान विधियों की तुलना में ये जो ध्यान विधि इतनी पावरफुल है कि 2 या 3 दिन में ही आप जो है विचार शून्य, थॉटलेस की अवस्था में प्राप्त होने लगते हैं। आप विड्रॉल ऑफ सेंसेस आपके साथ होने लगता है। आप इंद्रियों का आभास, आपकी बॉडी का जो आभास है वो खत्म होने लगता है। आपके भीतर एक आनंद की जो झलक है वो दिखने स्टार्ट हो जाती है। आनंद आपके अंदर उतरने लगता है। आप बिल्कुल शांत होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी आंखों की पलकें शांत हो जाती है। आपकी जो, क्योंकि ध्यान में क्या होता है, श्वास जितना धीरे चले, ध्यान में जो गति होती है उतनी ही तेजी से होती है। तो आपकी जो श्वास की गति है वो भी बिल्कुल स्लो हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि बॉडी शांत हो जाता है। अब मन भी शांत होता है, क्योंकि मन का संबंध श्वास से है। जब श्वास तेजी से चलता है तो मन चलता है, स्थिरता आ जाती है।
और जो भी ध्यान की विधियां मैं देता हूँ उन सारी की ध्यान विधियों में मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया हो, खुद के एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैं आपको देता हूँ। कोई भी ध्यान विधियां मैं वैसे नहीं दे, मैंने जो ध्यान की अनुभूतियां की हैं दिव्य दिव्य, वो सारी अनुभूतियां मैं अपने अनुभव के बेस पे देता हूँ, ना कि सुनी सुनाई या शास्त्र पे पढ़ी हुई बातें मैं आपको नहीं दोहराता। क्योंकि मुझ पे यकीन मत करिए, आप ध्यान करके देखिए, 3 दिन करिए, उसी से आपको परिणाम जो है मालूम हो जाएगा। इस ध्यान की एक और खासियत ये है कि जैसे ही आप ये ध्यान करेंगे आपके अंदर बहुत सारा ऊर्जा पैदा होगी आपकी बॉडी में। आप करके जैसे ही ध्यान उठेंगे आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूं, जैसे मैंने कोई दवा खा रखी है, जैसे मैं कोई एनर्जी की कैप्सूल मैंने खा रखा है। आपको अपने भीतर बहुत सारी एनर्जी फील होगी, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा, अपने बॉडी की ऊर्जा को सेव करते हैं। तो जो है आपके भीतर जो ऊर्जा जनरेट होता है, आपके जो काम केंद्र है, मूलाधार है, वहां से भी जो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहां से भी ऊर्जा सुषुम्ना द्वार से होते हुए ऊपर की तरफ जो है चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें यह ध्यान रखिए, आपको इसमें किसी तरह का साक्षी भाव या किसी तरह का अन्य भाव विधियां नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने बॉडी की स्थिरता पे ध्यान देना है। इस विधि को करिएगा, इसे हमारी बात पे ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बॉडी की स्थिरता पे ध्यान देना है। आपको आंखें बंद रखना है और बॉडी की स्थिरता पे, अपने बॉडी की, बस हमारा बॉडी स्थिर हिले ना, बस उसकी स्थिरता पे ध्यान देना है, वो स्थिर रहे, बस स्थिर रहे, स्थिरता के ध्यान देना। ऐसा करते 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 आप देखेंगे कि 20 मिनट के बाद ही आपको चमत्कार दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान आप महसूस कर पाएंगे ध्यान को, यकीनन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बना लेंगे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए